हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। मेरा नाम सुबोध है। मैं आज आप लोगों के लिए सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में। जो भी बच्चे यहाँ पे हैं जो पिछला 3 लेक्चर देख के नहीं आए हैं, तो उनसे गुजारिश है कि आप पिछला 3 लेक्चर जरूर देख के आइए, तो ही आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे अच्छे से। अदरवाइज आप अच्छे से रिलेट नहीं कर पाएंगे, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। और जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ रखे होंगे और या पढ़ रहे होंगे, वो इस लेक्चर को कंटिन्यू कर लेंगे, अगर वो टाइप्स ऑफ सेट तक अगर कंप्लीट कर चुके हों हैं तो। और जो बच्चों को ये लेक्चर 3 लेक्चर कहाँ पे अवेलेबल है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब या गूगल पे कहीं पे भी आप सर्च कर सकते हैं, बाय सुबोध गुप्ता मैथ बाय सुबोध गुप्ता। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप सर्च करेंगे तो आपको ये लेक्चर पूरी मिल जाएगी। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरा ये तीनों लेक्चर का आप प्ले लिस्ट है जो सेट 3 के नाम से है, आप उसको वहाँ पे आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। आप सर्च करना सिर्फ MATH मैथ बाय सुबोध गुप्ता। आप इतना गूगल पे या यूट्यूब पे कहीं पे भी ये आप सर्च करेंगे आपको, तो मेरे चैनल मिल जाएंगे आपको, और आप वहाँ से मेरे वीडियो का प्लेलिस्ट होगा, वीडियो का जो प्लेलिस्ट है आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आपको किसी टाइप का कोई भी हेल्प चाहिए और किसी भी नोट्स का ज़रूरत हो, तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, और आपको मैं हमेशा अपना जो भी क्लास है, क्लास का जो भी मैं क्लास करवा रहा हूँ उसका जो यहाँ पर जो भी नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स जो होता है, उसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF एक्सेस कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट द क्लास। ये आपको होमवर्क मिला था पिछले क्लास में, लेक्चर नंबर 3 में ये मैंने होमवर्क दिया था। ओके, तो आज इस होमवर्क को देखते हैं, उसके बाद हम लोग वेन डायग्राम स्टार्ट करेंगे। एक ही होमवर्क मिला था, तो जो जो बच्चे इसको सोल्व कर लिए उसको बहुत बहुत बधाई हो, और जो नहीं सोल्व कर पाए हैं वो यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन तो यहाँ पे दिया हुआ सेट ए जो है वो नल सेट है। सेट ए क्या है? नल सेट है। और बी जो है, बी इक्वल दिया हुआ है ऑफ पी ऑफ पी ऑफ ए, वेयर पी ऑफ ए डिनोट द पावर सेट ऑफ ए। पी ऑफ ए डिनोट क्या कर रहा है? पावर सेट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। मतलब इस इज आर यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें से एक से ज़्यादा सही हो सकता है। तो चेक करते हैं एक से ज़्यादा सही है और ये एक सही है, चेक कर लेते हैं। चलिए, तो ये जो है मेरा, ये पी ऑफ ए डिनोट करता है, पी ऑफ ए जो डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है? पावर सेट। पी ऑफ ए क्या डिनोट कर रहा है? पावर सेट ऑफ ए। क्लियर है? और ए जो है मेरा नल सेट है। नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, इससे इस तरह से या इस तरह से डिनोट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने ये सब अच्छे से डिटेल में मैंने बताया है। क्लियर है? तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए में एक एलिमेंट आ जाएगा 5। क्लियर है? या इसको इस तरह से और इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। क्लियर है? पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा? एक तो इसमें एक एलिमेंट आ चुका है। आप ऐसा ना कंसिडर कीजिए इसमें भी 5 है तो नल सेट नहीं होगा। एक एलिमेंट 5 भी एक अब एलिमेंट की तरह कंसिडर करेंगे। इस ये जो आ गया इसको हम एक एलिमेंट की तरह कंसिडर करेंगे। ये जो मेरा है इसे क्या करेंगे? एक एलिमेंट की तरह अब कंसिडर होगा। ये मेरा एक एलिमेंट की तरह कंसिडर होगा। तो इसका एक सबसेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा एक तो आ जाएगा 5 सेट, और एक जो आएगा मेरा नल्स, ये एक एलिमेंट भी मेरा एक हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो है
इसका एक एक बार और हमें पावर सेट लेना है, जो भी एलिमेंट आया उसका एक बार और हमें पावर सेट लेना है। पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो मेरा नल सेट बन जाएगा, एक एक तो ये बनेगा। अब यहाँ पे दो एलिमेंट है, तो एक तो ये एक और नल सेट बन गया, एक तो ये फाइव सेट बन गया, एक ये बन जाएगा मेरा। क्लियर है? और एक ये तीनों को मिलाकर, ये दोनों को मिलाकर एक सेट बन जाए, एक एलिमेंट ये बन जाएगा। तो ये एक बन गया, एक ये एलिमेंट हो गया। क्लियर है? तो ये मेरा सेट बन गया। क्लियर है? तो ये मेरा सेट बन गया। अब ये बोल रहा है फाइव सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मैंने ये चीज़ बता रखा है कि फाइव सेट जो है सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी यहाँ पे बोल रहा है क्या ये एक सेट है, तो है ना, ये इसको इसी तरह लिख सकते हैं ना, ये जो एलिमेंट है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? और ये एक सबसेट है बी का, ये सबसेट है बी का, एकदम ये एलिमेंट अवेलेबल है तो सबसेट है बी का। क्लियर है? अगर हम इससे फिर से हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये भी तो एक अलग सबसेट बनेगा, तो ये बी का सबसेट है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ये बोल रहा है ये बिलोंग्स कर रहा है बी में, ये जो है बी से बिलोंग कर रहा है, तो ये जो एक एलिमेंट है ये एलिमेंट बी में अवेलेबल है, हाँ है, तो ये सही है। क्लियर है? अगर आप इस यहाँ पे ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ये जो एलिमेंट है ये, और ये जो हो जाएगा ये फाइव सेट को तो हम ऐसे एक सबसेट बना सकते हैं ना, इस फाइव सेट को एक सबसेट बना सकते हैं। और ये एलिमेंट जो है इस एलिमेंट को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये एलिमेंट यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? ये जो एलिमेंट यहाँ से बिलोंग कर रहा है ये भी मेरा सही है, ये भी सही है। और ये फाइव सेट बिलोंग्स टू बी, कोर्स ये फाइव सेट ये एक एलिमेंट है, ये बी में बिलोंग कर रहा है, यानी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, ए बी सी एंड डी ऑल आर करेक्ट। क्लियर है? यहाँ पे ये किस किस को दिक्कत है, देखिए मैंने ये एक नल सेट है, अब इसका जब पावर सेट निकालेंगे तो पावर सेट किसे बोलते हैं, जो भी सेट है उसका सबसेट बनाओ, जितना भी सबसेट बन रहा है उसको एक सेट में बंद कर दो, उसको हम पावर सेट बोलते हैं। तो ये एक पावर सेट बन के आया, नल सेट का एक पावर सेट लिए तो एक एलिमेंट इसमें बन गया। अब इसका फिर से हम पावर सेट लिए तो एक तो नल सेट बनेगा। ठीक है? एक नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके? और एक नल जो यहाँ पर एक एलिमेंट है उसका एक बनाएंगे। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट जो बनेगा एक तो फाइव सेट बन जाएगा, एक तो ये जो एलिमेंट है वो बनेगा, ये एक एलिमेंट है उसका एक अलग बनेगा। अब ये दोनों के मिलाकर एक यहाँ बन गया, यानी चार एलिमेंट बन गया है। क्लियर है? तो हमें जो बोला ये फाइव सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, बी तो करेक्ट है। क्लियर है? उसके बाद बी बोल रहा है यहाँ पे देखिए ये जो मेरा है ये ये भी अगर हम इसका बी का फिर से सबसेट बनाएंगे तो एक एलिमेंट एक फाइव बनेगा, एक ये भी एलिमेंट का बनेगा, तो ये एक सबसेट हो जाएगा बी का। क्लियर है? ये जो फाइव जो बन रहा है ये भी एक सबसेट है, और ये जो फाइव बिलोंग कर रहा है ये फाइव एलिमेंट अगर इसको हम एक एलिमेंट की तरह कंसिडर करेंगे, क्लियर है, तो इसको हम एक एलिमेंट की तरह कंसिडर करने जाएंगे तो ये भी बी से बिलोंग कर रहा है, और ये भी एक फाइव जो है ये एलिमेंट इसमें भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे यहाँ क्या जगह सारों को चारों सही है। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम।
वेन डायग्राम क्या है? अभी तक जो भी हमने सेट के बारे में पढ़े हैं उस सेट को एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को वेन डायग्राम बोलते हैं। क्लियर है? और जो ये वेन डायग्राम में ये जो आपको दिख रहा है, ये इस रेक्टेंगल शेप का, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? यूनिवर्सल सेट, वर्सल सेट। क्लियर है? ये जीरो, ये जो सर्कल है, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है एक अलग सेट, सेट ए। और ये जो अलग अलग सेट, जितना भी सेट होगा उस सेट को हम एक अलग अलग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। और 3 सेट है यहाँ पर, जैसे एग्जांपल में 2 सेट लिया हुआ है, 1 और 2, ए एंड बी। यहाँ पर 2 ही हमने क्या किया है? रिप्रेजेंट किया, 2 सर्कल से रिप्रेजेंट किया। अगर मेरा 2 से ज़्यादा होगा, मान लीजिए अगर हम ए होगा, बी होगा एंड सी होगा, तो हम एक पहले स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल बनाएंगे और उस रेक्टेंगल के अंदर में 3 सर्कल बनाएंगे, 1 2, कुछ ऐसा बना लेंगे। क्लियर है? इस तरह से 3 अलग अलग सर्कल बनाएंगे हम लोग। क्लियर है? और इसका नाम दे देंगे ए बी सी। जरूरी नहीं है कि हम ए बी सी से ही लिखें, इसमें हम किसी भी नाम से लिख सकते हैं। जिसे आप हमें मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर 3 अलग अलग ग्रुप का दिया हुआ है तो यहाँ पर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, इस तरह से हम लोग अलग अलग नाम लिखते हैं। ऐसा नाम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग हो। अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख सकते हैं, हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्लियर है? तो वेन डायग्राम क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है? पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ये इसलिए कि पिक्चर रिप्रेजेंटेशन, देखिए अगर कोई चीज़ हो, अगर आपको उसको पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको आप इजिली रियलाइज कर सकते हैं और उसको इजिली अंडरस्टैंडिंग होता है। इसीलिए हम किसी भी चीज़ को ट्राई करते हैं पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। क्लियर है? अब ऑपरेशन ऑफ वेन डायग्राम, जो वेन डायग्राम है उसको ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब जिसे हम लोग अभी तक पढ़े होंगे, ऑपरेशन का मतलब होता है वो चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? वो चीर फाड़ जो करते हैं उसको ऑपरेशन नहीं। यहाँ पे मैथ में जो ऑपरेशन करते हैं हम लोग, जैसे अभी आप लोग इससे पहले पढ़े होंगे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये भी एक मैथ का ऑपरेशन है। क्लियर है? ऑपरेशन, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो वेन डायग्राम हम लोग सेट थ्री इससे पहले थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे। अब जब भी सेट थ्री एक अलग से आ जाता है, मैथ में एक अलग टॉपिक आ जाता है, तो इसको भी परफॉर्म करने के लिए एक अलग ऑपरेशन हम लोग लाते हैं। इस ऑपरेशन को इसी को मतलब बोला जाता है सेट थ्री का ऑपरेशन, वेन डायग्राम का ऑपरेशन। इसका मतलब नहीं कि वेन डायग्राम को जो है उसको चीर फाड़ करने वाले यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? तो यूनियन ऑफ टू सेट का यूनियन कैसे करेंगे? देखिए यूनियन मतलब इकट्ठा करना, एकत्र करना। एकत्र करना मतलब जोड़ना। ठीक है? 2 सेट को जोड़ना। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 2 सेट दिया हुआ है, तो सिंपल सा बात है, एक क्या करेंगे हम रेक्टेंगल बनाएंगे, उसमें 2 सर्कल बनाएंगे। और देखिए उसमें जो भी एलिमेंट होगा, ये जो रेड देख रहे हैं, जो आप रेड जो है, ये पूरा का पूरा ए का हिस्सा है। और बी जो देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का, सॉरी ब्लू कलर का, ये क्या है? पूरा का पूरा बी का एरिया है। और ये इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये जो ये रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे ये सर्कल ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को। और सर्कल बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट बी को। तो सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है? 1 है, 2 है एंड 3 है। बी में कौन कौन एलिमेंट है? 2 है, 3 है, तो 3 इसी में ही आ गया, 4। क्लियर? तो 3 जो हो गया कॉमन हो गया, ये क्या हो गया? कॉमन एलिमेंट हो गया, जो ए में भी है और बी में भी है। क्लियर है? और यूनिवर्सल सेट में ये जितना एलिमेंट है सारा का सारा यूनिवर्सल सेट में आपको रिप्रेजेंट कर रहा हुआ ए एंड बी। तो अगर हमको इसका रिप्रेजेंट ए यूनियन बी, यूनियन का ये यूनियन का सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं? यूनियन। इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं यूनियन। इसको याद रखिएगा, आगे आपको मिलने वाला है। क्लियर है?
इस सिंबल को याद रखिएगा, यूनियन, यूनियन मतलब जोड़ना, दो सेट को आपस में जोड़ देना, तो यूनियन बी। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए अभी हम इसको इरेज कर देते हैं कुछ देर के लिए। बी, तो इसमें इसका मतलब है ए को जोड़िए और प्लस बी को, यूनियन का मतलब जोड़ना है, क्लियर है। तो ए को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इसको जो, सॉरी ये बी है, ए को जोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा इसमें, ये पूरा, क्लियर है। और बी को जोड़ेंगे तो बी को जोड़ेंगे तो ये पूरा, तो आप देखेंगे कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन दो बार जोड़ा जा रहा है। तो दो बार अगर जोड़ते हैं तो एक बार हमें घटाना पड़ेगा, क्लियर है। अगर हम किसी चीज़ को दो बार जोड़ दे रहे हैं तो सिंपल सा बात है, उससे हम एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ए यूनियन बी, ए प्लस बी, और इसको जो हम दो बार जोड़ चुके हैं उसको कॉमन है, तो उसको इंटरसेक्ट हो जा रहा है, तो इसको बी, इस सिंबल को इंटरसेक्ट पढ़ते हैं। इंटरसेक्ट में दोनों कॉमन हो, आगे हम बताएंगे इसको बारे में। तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी कैसे लेंगे हम लोग, अगर ए यूनियन बी लेना है हमें, तो हमारे पास क्या है, ए में जो एलिमेंट है हमारे पास ए में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3, और बी में जो एलिमेंट है मेरे पास 2 3 एंड 4। यूनियन में क्या करेंगे, हम दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे। तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, एक बार आएगा 1 2 3, इसमें भी इसको भी लिखते हैं 2 3 4, हो गया, क्लियर है। तो अब आप देखेंगे कि ये 2 3 2 एंड 3 दो बार आ गया, तो मुझे एक बार ही लिखना है कोई, तो इसीलिए हमें, क्योंकि ये 2 3 एंड 4, तो ये जब हम घटा लेंगे इसका सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे पोर्शन लिखते हैं, यहाँ पे 1 और 2 इसमें लिखेंगे और 3 भी लिखेंगे इसमें, और क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉमन आ जा रहा है, ये दोनों इसमें कॉमन है, 2 एंड 3 कॉमन है, और इसमें 4, 4 किसी में कॉमन नहीं है, 1 किसी में नहीं कॉमन, 2 3 कॉमन है। तो एक बार इसी को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 2 एंड 3, इसमें से, सॉरी यहाँ से नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, 2 एंड 3 एक बार अगर इसमें से हटा लेते हैं, एक बार 2 3 को अगर हटा लेते हैं तो सिर्फ बच जाएंगे ये 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, तो ये आपका ए यूनियन बी होने वाला है। सिंपल सा, अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं है, हमें आगे अभी सब्ट्रैक्शन सब सीखेंगे, परफॉर्म ऑपरेशन सीखेंगे, तो फिर अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। तब तक आप लोग इसे समझ लीजिए, यूनियन का मतलब है जितना एलिमेंट है उसको एक बार लिख लेना, जोड़ लेना है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब है, यूनियन के मतलब देखिए ये पूरा आ जा रहा है मेरा, ये पूरा सर्कल आ जा रहा है, क्लियर है।
और इंटरसेक्शन के मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है? ए और बी में, ए और बी में यही पार्ट कॉमन है, इसके अलावा कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो मेरा है इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? इसी को क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? अब यहाँ पे जैसे हमने पिछला जो देखा है, इसमें एलिमेंट क्या था, 1 2 3, और बी जो है क्या है, 2 3 एंड 4। तो बताइए आपको इसमें कॉमन कौन कौन है? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या जाएगा, 2 3। क्लियर है? बस इतना ही करना है। तो ये वेन डायग्राम में ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्शन। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, एक सेट का कंप्लीमेंट कैसे लिखेंगे? एक देखिए, एक सेट का कंप्लीमेंट जब हम करने जाते हैं तो जिस सेट कंप्लीमेंट ए डैश, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता है सी, और या इसको इस पे बार लगा के इस तरह से, ये तीनों का मतलब है एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब होता है अगर मेरे पास वो सारे एलिमेंट जो ए में तो है, ए में है, वो यूनिवर्सल सेट में नहीं होना चाहिए, उसको हम हटा लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एलिमेंट है, इसलिए एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में कुछ एलिमेंट ऐसा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? और एक सेट ए है, इसका एलिमेंट है 2 3 1 2 3 4। क्लियर है? अब हमें ए डैश निकालना है, यानी ए का कंप्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन, ये देखिए वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में से हटा लीजिए, जो जो भी एलिमेंट ए में है वो सारे के सारे नहीं होने चाहिए, वो सारे, उसको छोड़कर जितना भी एलिमेंट है सब ले लो, उसको छोड़ के ए में जो भी एलिमेंट है उसे छोड़ दीजिए। ए में कौन है, 1 है, तो 1 हटा लीजिए, 2 है, 2 हटा लेते हैं, 3 है, 3 हटा लेते हैं, 4 है, 4 हटा लेते हैं। अब बाकी कौन बचा, 5 एंड 6, 5 एंड 6, तो ये मेरा इसमें आ जाएंगे 5 एंड 6। तो यही ए का कंप्लीमेंट है। क्लियर है? तो यानी ए का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये मेरा पोर्शन जो दिख रहा है ये ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा। ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में अवेलेबल हो। क्लियर है? अगर हमें जब भी कंप्लीमेंट एक एलिमेंट का ए का कंप्लीमेंट निकालने के लिए बोलेगा तो आपको यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया गया होगा। यहाँ पर जैसे यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5, तो यूनिवर्सल सेट में क्या हो जाएगा, ए दिया हुआ 1 1 2 2 3 4 5। क्लियर है? और यूनिवर्सल सेट में क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट है उसमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये सारे एलिमेंट दिए हुए। तो ये कौन कौन कॉमन है, यहाँ पे 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, और बचे कौन है, ये सारे एलिमेंट बच गए। तो ये एक डैश जो हम लोग लिखेंगे वो क्या आ जाएगा, 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर है? आई होप आपको कंप्लीमेंट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? जैसे हम लोग मैथ में डिफरेंस इससे पहले पढ़े हुए थे, जैसे 4 - 2, तो हम लोग क्या लिखते हैं 2, पर सेम सेम तो नहीं है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्लियर है? थोड़ा सा का डिफरेंस है, बट आप इसको सेम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इसको लॉजिक लेते हुए समझ सकते हैं, पर सेम नहीं है। अगर सेम रहता तो अलग से ये ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता हमें। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास एक यहाँ पर सेट ए दिया रखा है, सेट ए क्या दिया रखा है, 1 2 3। अब हम एक ही सेट को बार बार इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, 3 4।
क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ए माइनस बी निकालना है, ठीक है, डिफरेंस ए माइनस बी। तो हमें ए में से वो अब बी में जो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट को क्या करना है, हटा लेना है। कहाँ से, ए में से। क्यों, ए माइनस बी है, ए माइनस बी है, तो बी में से, ए में से सारे एलिमेंट हटा लेना जो बी में है। तो बी में कौन कौन एलिमेंट है, 3 है, 4 है एंड 2 3 4, सॉरी 2 3 4। तो 2 भी हटा लेंगे, 3 भी हटा लेंगे, क्लियर, 2 3 4। अब बी, ए में 4 है ही नहीं तो हम उसे कहाँ से हटाएंगे, तो उसको हम नहीं हटाएंगे। अब जो ए माइनस बी करेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, ए माइनस बी जो हम करेंगे यहाँ पे, वहाँ पे मेरा 1 बच जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ पे अगर हम रिप्रेजेंट करने जाए तो ए माइनस बी, ये हमें क्या, ये इंटर जो सेट है, इंटरसेक्ट, वो जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा लेना है। ए माइनस बी के मतलब ये हुआ जो कॉमन एलिमेंट है ए और बी में उसको हटा लेना है। तो ए में कौन एलिमेंट बच जाएगा, ए माइनस बी में हमारा यही बच जाएगा, ए माइनस बी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी। क्लियर है, ए माइनस बी यहाँ से यहाँ तक मेरा रिप्रेजेंट करेगा। ये जो पोर्शन है ए माइनस बी रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर हम बी माइनस ए करने जाए, बी माइनस ए, तो इसमें से हमें वो सारे एलिमेंट हटा लेना है, बी में से वो सारे एलिमेंट है हटा लेना है जो ए और बी का कॉमन एलिमेंट है। तो ए और बी का कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 एंड 3। 2 और 3 हटा लेंगे तो बी में क्या बचेगा, 2 और 3 हटा देते हैं बी का, तो बचेगा क्या, 4। ठीक, क्लियर है। तो बी माइनस ए क्या आ जाएगा, ये बच जाएंगे मेरे बी माइनस ए। ये पोर्शन बी माइनस ए रिप्रेजेंट कर रहा है वेन डायग्राम में। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल लेकर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक सेट ए है, इसका एलिमेंट दिया हुआ है ए बी सी डी ई। क्लियर है। बी जो सेट है उसमें दिया हुआ है 1 2 3 ए बी, ऐसे कुछ दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए एक और हम ले लेते हैं जी एंड एच। क्लियर है। तो अगर हम ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी, यहाँ पर देखिए ए माइनस बी, तो ए में से, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहा हूँ ऑल एलिमेंट, आपको ऑल एलिमेंट जो कॉमन है ए और बी के लिए। क्लियर है। ऑल एलिमेंट दोज आर कॉमन इन ए एंड बी वी हैव टू रिमूव, वो हमें हटा लेना है। क्लियर है। तो क्या करना है, अब हमारे पास ए में और बी में कौन कौन एलिमेंट है जो कॉमन है, अब हमें बताइए कौन कौन एलिमेंट कॉमन है। ए कॉमन है, ये ए है। क्लियर है, ए कॉमन है, बी कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं। तो बच गए कौन, अब ए में कौन बच गए, सी एंड डी, क्योंकि ए माइनस बी पहले ए है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी कॉमा डी कॉमा ई। क्लियर है। और ये आप नहीं लिखेंगे 2 3 जी एच, नहीं लिखना है। क्लियर है। अगर हमें बी माइनस ए करेंगे तो हमें ए और बी हटा लेना है और बच जाएगा क्या, अब इसमें से हमें ए और बी हटा लेना है, इसमें से ए और बी हटा लेना है, बी में से जो हटा लेना है, और जो बी का बाकी एलिमेंट कौन कौन बचा, बी में बच गया 1 2 3 जी एंड एच, उसे लिख लेना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अब हम इसे देखने की कोशिश करते हैं। अब सिमेट्रिक डिफरेंस को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ट्रायंगल टाइप का है, जो सिंबल है इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको, डेल्टा, डेल्टा। क्लियर है, इसको डेल्टा रीड पढ़ते हैं, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। तो ये
डेल्टा बी, इसको ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब हम इससे थोड़ा देखते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी कौन सा हो जाएगा, चलिए कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ए माइनस बी ये होगा, क्लियर है। बी माइनस ए, बी माइनस ए कौन सा पोर्शन हो जाएगा, बी माइनस ए ये पोर्शन हो जाएगा। अब इसका यूनियन लेना है, क्लियर है। अब इसका क्या करना है, यूनियन लेना है डेल्टा के लिए। तो अब इसका यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, यही कुछ होने वाला है, यानी ये दोनों में जो कॉमन है उसे हटा देना है, क्लियर है, समझ में आया। ए माइनस बी करेंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, जैसे हम लोग अभी देखे हैं ए माइनस बी, ए हटा रहे थे तो ये, क्लियर है। बी में से ये, क्लियर, ए माइनस बी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डिसज्वाइंट, डिसज्वाइंट सेट। अब इसमें क्या होता है, डिसज्वाइंट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। दोनों का दोनों सेट में कोई कॉमन नहीं है, तो कोई एरिया कॉमन नहीं है, तो दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, है तो यूनिवर्सल सेट में पर दोनों अलग अलग है, क्लियर है। तो इसका अगर अगर दो डिसज्वाइंट सेट है, डिसज्वाइंट सेट है, तो उसका जो इंटरसेक्शन होगा नल सेट होगा, इनफाइनाइट सॉरी एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा उसका, एम्प्टी सेट, नल सेट होगा, नल सेट, क्लियर है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं डिसज्वाइंट सेट को। डिसज्वाइंट सेट मतलब कोई कॉमन एरिया नहीं होना चाहिए, अगर कोई कॉमन एरिया नहीं है तो डिसज्वाइंट सेट बोलेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए एक कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ए में जो एलिमेंट है क्या है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। बी में क्या है, बी में आपको दिया हुआ है 6, 7, 8, 9। तो ए, अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो आपको कोई एलिमेंट कॉमन है, इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पर कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल सेट। और कोई कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट, क्लियर है एग्जाम्पल। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सेट ए, अब ये क्वेश्चन कितना देगा, 17 नंबर हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 78। सेट ए एक्स सच डेट इज अ प्राइम फैक्टर। यहाँ पे सेट ए जो डिफाइन किया हुआ है, इज अ प्राइम फैक्टर, एक नंबर दे रखा है 240, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। अब चलिए इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या क्या आएगा। तो 240, अब नंबर ट्री से हम जाते हैं, यहाँ पर 10 और यहाँ पे हो जाएगा 24। 10 का अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एंड 5 हो जाएगा, और 24 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 एंड 3, क्लियर है। तो यहाँ पे मेरा प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टर, ये हम लोग पिछले क्लास में 4th में हम लोग को पढ़ना पड़ता है फैक्टर ट्री। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, 24 इंटू 10, तो इधर हम 10 लिख दिया, इधर 24 लिख दिया। अब 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 एंड 5 लिख सकते हैं, 24 को 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, जस्ट बस कुछ नहीं है ऐसा, कोई बड़ी
तोफ नहीं है। क्लियर है? तो क्या लिख सकते हैं इसका, 2583, और 25 इसको लिख सकते हैं 16 × 5, पहले 3 लिख लेते हैं उसके बाद 5 लिख लेंगे, 3 × 5। अब इसको 16 को 2 पावर 4 लिख सकते हैं, इंटू 3 × 5, ये प्राइम फैक्टर हो गया। तो इसमें सिर्फ फैक्टर लिखना है, इसमें एक, तो ए सेट जब मेरा बन के आया, सेट ए क्या बन के आया, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड 5 हो जाएगा। क्लियर है? सेट ए बन गया। बी के बारे में क्या बोल रहा है, एक्स सच डेट द सम ऑफ एनी 2 प्राइम फैक्टर ऑफ 240, मतलब कोई भी 2 प्राइम फैक्टर को सम कर लेंगे, वो एलिमेंट होगा बी का। तो करके देखते हैं क्या आता है। एक बार 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एंड 3 5 हो जाएगा। 3 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 2 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है? ये कुछ एलिमेंट आने वाले हैं। अब हमने बोला है देन ए 5 जो है, 5 जो है डज नॉट इज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल के देखते हैं क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कौन सा है, 5 कॉमन है। दोनों में कौन कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या जगह 5 हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये तो गलत बात है ना, ये तो बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? ये तो अब बिलोंग्स कर रहा है और ये बोल रहा है बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये तो गलत है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, जबकि बिलोंग्स कर रहा है। 7 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 5 बिलोंग कर रहा है, 7 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। 8 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये भी गलत है, सिर्फ 5 बिलोंग कर रहा है। 8 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। अगर हम ए यूनियन बी देखें यहाँ पे, ए यूनियन बी, तो जो ए में एलिमेंट है वो लिख लेंगे और जो बी में है वो भी लिख लेंगे, दोनों को एक साथ। तो 2 3 5 7 एंड 8। क्लियर है? देखिए 2 3 5 5 7 और 8, ये हो जाएगा। तो क्या 8 इसका एलिमेंट है ए यूनियन बी का, हाँ है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। यानी राइट आंसर डी इज द राइट, सॉरी डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18, क्या दिया हुआ है, कुछ एक्स के बारे में कुछ दिया रखा है, एक्स सच डेट एक्स वाई जेड, सच डेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर जो एक्स वाई जेड है वो मेरा नेचुरल नंबर है। क्लियर है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो इक्वल होना चाहिए 10 को। अगर एक्स वाई जेड को अगर ऐड कर दे तो 10 के बराबर होना चाहिए। और एक और कंडीशन दे रखा है, एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड। एक्स जो होना चाहिए वाई, सॉरी एक्स लेस देन वाई, वाई एंड वाई लेस देन जेड। क्लियर है? एक्स जो है वाई से छोटा होना चाहिए और जेड जो है वाई से छोटा होना चाहिए, यानी सबसे छोटा क्या होना, कौन होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक्स जो है 1 ले लेते हैं, तो वाई क्या हो सकता है, यहाँ पे वाई जो होगा मेरा एक्स से 12 यानी 2 ले लेते हैं। और एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि एक्स कितने 1 और 2 मैंने लिया है, कंसिडर किया हुआ है। आप भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 यानी 3 आ गया, तो जेड को कितना होना पड़ेगा, जेड को 7 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो इसीलिए हमें जेड कितना होना चाहिए, जेड जो यहाँ पे होना चाहिए
7 होना चाहिए। क्लियर है? इसको इरेज कर देते हैं, ये कोई काम का नहीं है। x इक्वल टू 1 ही रहने देते हैं, y को बड़ा लेना है तो 3 ले लेते हैं, तो z बराबर कितना हो जाएगा? अब z यहाँ पे हो जाएगा 6। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 3 4 हो जाएंगे, तो बचे कितना जाएंगे? बच जाएंगे सिर्फ z में 6। x इक्वल टू 1 ही रहने देते हैं, y का वैल्यू जो है 4 ले लेते हैं, तो z बराबर कितना हो जाएगा? 5। अभी भी ये रूल ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, तो x बराबर अभी भी 1 रहने देते हैं, y का वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो z कितना जगह 4 होगा, जो कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि x से बड़ा है y, ठीक है, से बड़ा है z, तो z सबसे बड़ा y से तो छोटा हो गया ना, यहाँ पे z y 5 हो गया, z 4 हो गया, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं किया। तो ये मेरा जो होगा ये केस बिल्कुल ही गलत है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ये नहीं होगा। चलिए, अगर हम x इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना जाएगा? 3, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? अगर x इक्वल टू 2 ही रहने देते हैं, y इक्वल टू 4, तो z इक्वल टू 4, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, पर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हमें दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसलिए ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम x इक्वल टू 3 ले लेते हैं, y इक्वल टू 4, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3, जो कि गलत है। क्लियर है? ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये गलत है। समझ में आया? तो मेरे पास कुछ इतना ही केस बना। ये तो मेरा एक सेट बना। एक सेट में कौन कौन एलिमेंट है मेरा? यहाँ देखिए, एक्स वाई सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स वाई, यहाँ पे ये करली ब्रैकेट छूटा हुआ है, तो यहाँ पे हमें कौन कौन एलिमेंट बनेगा? एक तो 1 2 एंड 7, एक ये बना, ये क्या बना? 1 1 3 एंड 6, 1 3 एंड 6, एक क्या बनेगा? 1 1 4 5, 1 4 5, और एक क्या बनेगा? 2 3 5, 2 3 5। क्लियर है? चलिए, अब हमें y डिफाइन करना है, तो y के डिफाइन करते देखते हैं y के क्या हो रहा है। y के बारे में क्या दिया हुआ है? y जो है x y, ये भी ट्रिपलेट है, और x y z बिलोंग टू नेचुरल नंबर। क्लियर है? y इक्वल टू होना चाहिए x माइनस वाई मॉड ऑफ x माइनस जेड, सॉरी y जो दिया हुआ है y इक्वल टू मॉड ऑफ x मॉड ऑफ x माइनस जेड। क्लियर है? तो ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पर एक करली ब्रैकेट छूटा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? सॉरी, ये तो सही था, सॉरी, यहाँ पे x माइनस जेड दे रखा है। अब हमें इसका मतलब बहुत सारे ऐसा बना सकते हैं एलिमेंट इनडिफाइंड, पर अब हम आगे क्वेश्चन जो हमें निकालना है उस पर अगर नज़र डालते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरसेक्शन के मतलब क्या होता है? जो कॉमन एलिमेंट हो। क्लियर है? देखिए कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम में आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, दिमाग को यूज करना, साथ ही दिमाग से हमको काम करना है। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है? निकालना हमें एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स इंटरसेक्शन वाई, जो सब में कॉमन है। तो सब में कॉमन होगा, तो ये जो एक्स का जो, अगर एक्स वाई का जो इंटरसेक्शन लेंगे
तो एटलीस्ट ये सारे तो एलिमेंट आएंगे ना, अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो मैक्सिमम क्या होगा। तो इस ये अगर सारे एलिमेंट में कौन कौन एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही एक्स वाई इंटरसेक्शन होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन हो, जो एक्स में भी कॉमन हो वाई में भी कॉमन हो। तो एक्स वाई में कॉमन हो तो मैक्सिमम क्या होगा, ये जितना भी एक्स में का एलिमेंट हो वही होगा। ये चार एलिमेंट से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है ना इंटरसेक्शन में, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर सकता है। तो हमें ये चेक कर लेना है, ये जो y का जो केस दे रखा है, ये जो कंडीशन जो दे रखा है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड, कौन कौन इसमें से सेटिस्फाई कर रहा है। अगर जो जो सेटिस्फाई करेगा वही क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्लियर है। चलिए, तो हम देख रहे थे y इक्वल टू दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड। अब पहला एलिमेंट है 1 2 7, और x का जो यहाँ पर हम x का लिख लेते हैं, कौन कौन एलिमेंट है 1 2 एंड 7। दूसरा है 1 3 6। तीसरा है 1 4 5। और कौन है 1 4 5 एंड 2 3 5। 2 3 5। क्लियर है। अब इसमें से कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेरा एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। तो वाई जो होना चाहिए वाई मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड। तो पहला हम देखते हैं x1 माइनस z7। और y का वैल्यू कितना है, y का इसमें दिया है 2। तो 2 इक्वल होना चाहिए मॉड ऑफ -5। और मॉड के अंदर में से अभी तक आप लोग ये जानिए कि मॉड के बाहर जो भी हम नंबर आएगा बाहर, वो पॉजिटिव नंबर होता है। तो 2 = 5, क्या 2 = 5 है, नहीं, तो ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह इसको देख चेक कर लेते हैं। 3 = मॉड ऑफ 1 - 6। सॉरी, यहाँ पे 6 होगा ना, 7 में से बन जाएगा तो 6 बचेंगे ना। तो 3 = माइनस का 5, तो 3 = कितना हो जाएगा 5। क्या 3 = 5 है, नहीं, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 = मॉड ऑफ 1 - 5। तो 4 आप देख सकते हैं -5 -4। तो यानी 4 कितना हो जाएगा 4। ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक तो मिला मुझे। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, उसी तरह इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 = 2 - 5। तो 3 कितना देगा -3, और मॉड लगा हुआ तो क्या देगा +3। तो यहाँ पर मेरा कैपिटल एक्स इंटरसेक्शन वाई जो आने वाला है वो कुछ ये होंगे। 1 ये भी सेटिस्फाई कर गया, तो क्या आ जाएगा 1 4 5। और एक एलिमेंट कौन हो जाएगा 2 3 5।
क्लियर है। तो ये मेरा एक्स इंटरसेक्शन वाई आया। तो ये मेरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन कोई इसमें से नहीं है, ए एक्स इंटरसेक्शन किसी में दो एलिमेंट नहीं दिया हुआ, तो ये सारे का सारा ऑप्शन गलत है, ये डी करेक्ट आंसर है। क्लियर है। अब ये जो है एक ही दिया हुआ है, इसमें भी एक ही दिया हुआ है, ये तो है ही नहीं। क्लियर है। तो ये भी पार्शियली दिया हुआ है, पूरा पूरा नहीं दिया हुआ, दोनों एक साथ नहीं दिया हुआ है। मेरा जो आया हुआ है ये आया हुआ है। क्लियर है। ये इंटरसेक्शन ये आया दोनों का दोनों, ये दोनों इस एक साथ दिया ही नहीं है, तो ये कोई ऑप्शन नहीं हो, डी हो, नन ऑफ दीज। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर कितना देगा, ये कितना था एग्जांपल नंबर 18, तो ये हो जाएगा मेरा एग्जांपल नंबर 19। क्लियर है। ये एग्जांपल नंबर 19 है। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, एक्स एक्स पे द पावर 5 एक्स सच डेट एक्स द पावर 5 माइनस 6 एक्स एक्स द पावर 4 प्लस 11 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। और ए सेट दिया हुआ है ये एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बी दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना होगा, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी और उसका बार, यानी उसका कंप्लीमेंट। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी निकाल कर उसका उसके बाद उसका कंप्लीमेंट निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो एलिमेंट कैसे निकलेगा, इसका जो रूट होगा वही इसका एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे यू जो है यूनिवर्सल सेट का हम पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स पे पावर 5 माइनस 6 एक्स की पावर 4 प्लस 11 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स के पावर 2 तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया तो एक्स क्यूब बचा यहाँ माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप आई होप आपको 10th में पढ़े होंगे, एक बार ये 0 के बराबर हो सकता है और एक बार ये 0 के बराबर हो सकता है, ये पूरा पूरा एक बार 0 के बराबर हो सकता है और ये एक बार ये 0 के बराबर हो सकता है। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, एक एलिमेंट तो मिला। अगर हम एक्स क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 अगर इसको हम 0 करते हैं तो एक बार ये 0 होगा। तो यहाँ से हमें x का अभी 3 वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू भी 0 आएगा। यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर 3 वैल्यू आने वाला है। अब 3 रूट कौन कौन आएगा देखते हैं। हम लोग अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना जानते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज़्यादा अगर आता है तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ता है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे लगाते हैं देखिए, हमें पहले 0 इसमें डालकर सेटिस्फाई करवाएंगे। पहले अगर x इक्वल टू 0 लेते हैं तो 0 लेंगे तो ये देखिए ये 0 का क्यूब माइनस 6 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 0 माइनस 6। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, पर 6 माइनस 6 क्या माइनस 6 0 के बराबर है, नहीं माइनस 6 0 के बराबर नहीं है, तो 0 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी 0 इसका रूट नहीं है। क्लियर है। और आगे देखते हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं एक बार। अगर x इक्वल टू 1 लेते हैं तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का क्यूब प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस 6 हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही, और इंटू 6 करेंगे तो वही आएगा, प्लस 11 माइनस 6।
तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको ये 0 के बराबर हो जाएंगे। कैसे देखिए, 11 प्लस 1 कितना देगा 12, और -6 -12 यानी 0 के बराबर आ गया। यानी ये आपका x का एक रूट आ गया, यानी x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप लोग इससे पहले अगर x, तो इसका x फैक्टर हो जाएगा x -1, क्लियर है, x -1 x इसका फैक्टर आ गया। तो आप लोग इससे पहले आपने 10th में पढ़ा होगा कि अगर x डिवीजन मेथड से अगर अगर कोई फैक्टर है, अगर x क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 11x -6 इक्वल टू 0, अगर इसका फैक्टर x -1 है तो इसका रिमाइंडर कितना ना चाहिए 0। तो डिवाइड करके चेक लेते हैं, x क्यूब -6x स्क्वायर -6x स्क्वायर प्लस 11x -6। अब यहाँ पे अब आपको डिवाइड करना आप लोगों को आता होगा, नहीं आता होगा तो देख लीजिए। हमें पहला इसमें क्या करता है, डिवाइड में अलजेब्रिक डिवीजन में हम लोग यहाँ पे पहले इस जो x क्यूब है इसको हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये x क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर, तो अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब -x स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, ये 5x स्क्वायर हो जाएंगे माइनस का। बाकी जो बचे हुए हैं उसको यहाँ पर लिख लीजिए -6। अब यहाँ पर हमें -5x चाहिए, जो है सेम टू सेम मिला लेना है, -5x स्क्वायर। तो -5x से मैं मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो -5x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो -5x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस -5x को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आ जाएंगे यही माइनस माइनस प्लस 5x। साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएंगे क्या 6x -6। तो यहाँ पे हमें +6 लेना पड़ेगा, +6 लेते हैं, +6 से मल्टीप्लाई करें तो 6x -6, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। आप देख सकते हैं रिमाइंडर 0 आ गया। तो मेरा क्या हो जाएगा x -1 इंटू, अब क्या है x स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्लियर है, ये मेरा फैक्टर बन के आ गया। अब इसको सॉल्व करके अब हम इसे सॉल्व करेंगे, x -1 और x स्क्वायर -5x प्लस 6, अगर हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो x मेरा x का वैल्यू 1 आ जाएगा, और एक बार x स्क्वायर -5x प्लस 6 ये भी मेरा एक इक्वल टू 0, तो इसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट इंटू थर्ड मीटर से, तो x स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x -3 और x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 एंड 2। तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन एलिमेंट हो गया मेरा 0 1 2 एंड 3, 2 एंड 3, ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सेट ए में क्या दिया हुआ है, सेट ए में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। अभी हमने इसको सोल्व कर रखा है, ये देखिए मैंने इसी क्वेश्चन को अभी यहाँ पे हमने
सोल्व किया है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसका एलिमेंट क्या है 2 एंड 3, तो ए का एलिमेंट क्या हो जाएगा, सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है 2, 3, बी में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एक मेरा हो जाएगा 2x माइनस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, तो इसको हम एक काम करते हैं, सही तो था, सॉरी, माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, सही है। तो यहाँ पे मेरा, अगर आप देखेंगे फर्स्ट इंटू थर्ड में, मतलब इसको दोनों को जोड़ने और घटाने पर ये आना चाहिए, और इसको मल्टीप्लाई करने पर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। तो एक तो हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा 1, 2, तो b का क्या आ गया मेरा सेट में, b में आया मेरा, b में एलिमेंट हो गया 2, 1 एंड 2, हमें बोला है इसका इंटरसेक्शन निकालना है ए एंड बी, और ए और बी का एलिमेंट कौन कौन है, सॉरी ए का एलिमेंट कौन कौन है, सेट ए में जो एलिमेंट है मेरा 2 एंड 3 है, सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है 2 एंड 3, 2 एंड 3। अच्छा आप लोग इसको लिख चुके होंगे, ठीक है, इसको आप लोग लिख चुके होंगे, और जो नहीं लिखे होंगे तो वीडियो पॉज करके आप लोग पहले लिख लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मुझे यहीं पे सोल्व कर ले, ताकि आपको समझ में आए, क्लियर है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाइए, ताकि आपको पीडीएफ में ये जो इरेज कर रहे हैं उसमें तो ये नहीं आ पाएंगे, अगर आप मेरे साथ साथ नोट्स बना लेते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। तो हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, मेरा यूनिवर्सल सेट में कौन कौन एलिमेंट आ गया, यूनिवर्सल सेट में मेरा 0, 1, 2, 3 आ गया, ए में कौन कौन एलिमेंट है, ए में एलिमेंट है 2, 3, बी का एलिमेंट क्या है, बी का एलिमेंट है 1 एंड 2, अब इसको भी इरेज कर लेते हैं ताकि हम पिक्चर से इसको वेन डायग्राम से हम इसको दिखा सके आपको, क्लियर है। अब देखिए हमें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कौन कौन एलिमेंट है जो ए और बी में कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन, ए और बी में 2 कॉमन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए और बी में 2 क्या है कॉमन एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर है। अब हमें इसका कंप्लीमेंट लेना है, अगर हम इसका कंप्लीमेंट लेते हैं तो यहाँ पे आ जाइए, अब हम इसको वेन डायग्राम में के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, ये ए है और ये बी है और ये 2 है और इसमें 1 और 3 है, ए में सॉरी ए में क्या है, ये ए है, तो ए में कौन कौन एलिमेंट है 2 एंड 3 है, तो 3 इसमें लिख लेते हैं, 2 तो कॉमन यहाँ पे लिखा हुआ है,
और बी में जो है ये बी में कौन कौन एलिमेंट है, 1 एंड 2, 1 यहाँ लिख देता, 2 इसमें कॉमन है, तो इसका कंप्लीमेंट लेंगे। तो जो इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, उस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट होना चाहिए। तो वो एरिया छोड़ के, इस एरिया को छोड़ के बाकी सारे एरिया होना चाहिए। तो इसको छोड़ के बाकी कौन कौन एरिया है मेरे पास, इसको अब जीरो कहाँ पे हो जाएगा, जीरो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सल सेट में ये सारे एरिया होना चाहिए मेरा, समझ में आ रहा है, ये सारे एरिया होना चाहिए, उस एरिया को छोड़ के ये सारे एरिया होना चाहिए। तो इस एरिया में कौन कौन एलिमेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो कौन कौन है इसमें, इसमें 0 भी है, इसमें 1 भी है, और इसमें 3 है। तो ऐसा कौन ऑप्शन है मेरा, 0, 1 एंड 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिस्कशन। कंप्लीमेंट का मतलब होता है उस सेट में जो भी एलिमेंट है उसे छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट है उसको कंसिडर कर लेना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन है, ये एग्जांपल नंबर कितना हो जाएगा, आई थिंक 20 होगा, एग्जांपल नंबर 20। देखिए, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड यूनिवर्सल सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखा है, 12। क्लियर है, इफ ए बी if a comma b subset of u universal set are such that number of element in b कितना दे रखा है, 6, number of element in a intersection b 2 दे रखा है, then a union b complement a number of element हमें निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू। अब हमें देखते हैं, पहले हम इससे बनाएंगे कैसे, वेन डायग्राम के हेल्प से। अब आपको समझ में आ रहा होगा वेन डायग्राम का पावर क्या है। एक मेरा ये सेट हो गया ए, और एक सेट ये मेरा हो गया बी, ये मेरा बी हो गया, और चलिए इसको हम अलग अलग से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको क्लियर हो। ये मेरा बी हो गया, और ये मेरा ये हो गया। बी का जो एलिमेंट है 6 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना बोल रहा है, 6। तो यहाँ और नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे कितना एलिमेंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। नंबर ऑफ, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, और दोनों में जो कॉमन है 2 है, तो बचा कितना यहाँ पे 4। क्लियर है, हमने बोला है ए यूनियन बी डैश, यानी बी का कंप्लीमेंट, यानी हमें बी का जो बी में जो भी एलिमेंट है उसे छोड़ के सारे एलिमेंट को लेना है। तो बी में कौन कौन एलिमेंट है जरा देखेंगे हम, यानी बी में ये सारे एलिमेंट बी में है, और 2 जो है ए में भी है, और यूनियन में कितना एलिमेंट है, 12। क्लियर है, जो 2 जो है यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 12 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 12 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट 12। तो हमें आप देख सकते हैं, क्लियर हो रहा है यहाँ पिक्चर से, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं 2 जो है ए में है और बी में भी है, और हमें बी का कंप्लीमेंट निकालना है। तो बी में जो भी एलिमेंट है, क्लियरली सिर्फ बी में जो भी एलिमेंट है उसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट ले लेना है। तो बी में
ये सारे तो हमें कौन कौन एलिमेंट लेना है, हमें जो एलिमेंट लेना है अभी हम जो मार्क कर रहे हैं वो एलिमेंट लेना है। क्लियर है? तो अभी हम जो मार्क करेंगे इस रेड पेन से, रेड से, वो सारे एलिमेंट हमें कंसीडर करना है। अब हमें पता है, क्लियर है, हमें पता है कि ये ए यूनियन बी कितना 12। कैसे पता सर ए यूनियन बी 12 है? क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट 12। यूनिवर्सल सेट में, चलिए ए यूनियन बी ये बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट में कितना 12 दे रखा है। तो हमें बी में कितने एलिमेंट है 4, तो बाकी सारे एलिमेंट होंगे इसका कम हमें यूनियन में आ जाएंगे, समझ रहे ना, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी डैश इक्वल टू 12 में से 4 हटा लेंगे तो कितना देंगे 8, यानी 8। यहाँ पे मेरा एक बी डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको डिस्कशन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें फाइंड ए डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी। अब हमें ये तो सो सिंपल, बहुत इजी है, ये क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग पहले से सॉल्व करते आ रहे हैं इस टाइप का। ए माइनस बी, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ए माइनस का ए माइनस माइनस प्लस बी, तो ए कैंसिल हो गया, बचा कितना बी। और बी में कौन कौन एलिमेंट है सर, 3 6 9 12 15 18 21 24। करेक्ट। देखिए अगर ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, समझ में आया, ये पूरा का पूरा गलत है। अगर ऐसा रहता तो इसका ऑपरेशन हमें परफॉर्म हम लोग क्यों पढ़ते, समझ में आया। तो ऐसा लिखना गलत है। तो सर सही क्या होगा, सही देखिए क्या होगा। अब पहले हम ए माइनस बी निकाल लेते हैं। तो ए माइनस, पहले ए का एलिमेंट कौन कौन है, ए का एलिमेंट यहाँ पे दे रखा है और बी का एलिमेंट यहाँ पे दे रखा है। तो ए माइनस बी पहले हम लोग निकाल लेते हैं और इसका एक सेट नाम दे देते हैं सी। क्लियर। ए माइनस बी क्या क्या आ जाएगा मेरे पास, अब हमें माइनस करेंगे तो कौन सा एलिमेंट लेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा। सॉरी ए माइनस, सॉरी 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 ए माइनस बी मतलब क्या होगा, जो बी और ए में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो ए में से हटा लीजिए, वही हमारा ए माइनस बी हो जाएगा। तो कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, 5 कॉमन है इसमें, नहीं तो 5 आ जाएगा। 9 कॉमन है, हाँ 9 कॉमन है तो ये एलिमेंट हट जाएगा। 13 कॉमन है, 13 नहीं है तो 13 इसमें आ जाएगा। 17 कॉमन है, नहीं 17 भी आ जाएगा। 21 कॉमन है, हाँ 21 कॉमन है तो ये एलिमेंट हट जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ए माइनस बी निकल के आ गया और इसे हम सी बोल देते हैं। ठीक है, तो सी ए में क्या क्या हो जाएगा, 5 13 17 और ए माइनस हमें निकालना है ए माइनस बी, तो हम इसे सी बोले हैं तो ए माइनस सी। तो हम सी में जो, और अब यहाँ पर क्या करेंगे, सी और ए में कौन कौन एलिमेंट है जो कॉमन है, सी और ए में जो जो एलिमेंट कॉमन है उसे हम हटा लेंगे। तो ए का एलिमेंट कौन कौन है, 5 9 13
17 एंड 21 ये कॉमन है। और कौन कौन एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है उसे हटा देते हैं। तो 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 13 इधर भी है, 13 इधर भी है, 17 इधर भी है, 17 इधर भी है। तो ए माइनस सी में कौन कौन एलिमेंट कॉमन नहीं है अब? 9, एक एलिमेंट ये हो गया 9, और एक एलिमेंट कितना हो गया 21। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, 21। आई होप आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कितना नंबर था? ये आई थिंक 21 होगा। यस, ये 21 है, और ये कितना जाएगा? ये 22। लेट पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स क्या डिनोट कर रहा है? पावर सेट एक्स का, पावर सेट ऑफ एक्स फॉर एनी टू सेट ए एंड बी इफ पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, देन अगर पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी इक्वल है, इसका मतलब दोनों सेट क्या है? इक्वल सेट है, ए इक्वल टू बी। कैसे सर? अगर अगर ए और बी का एलिमेंट सेम होगा तो ही तो उसका सबसेट क्या होगा? सेम आएगा। दोनों का सबसेट अगर सेम आता है तो सबसेट का हम एक सेट में अगर डाल देते हैं उससे पावर सेट बोलते हैं। पावर सेट क्या बोलते हैं? देखिए, आप पहले हम यहाँ पर एक निकाल लेते हैं, आपको दिखा देते हैं जी। जो पिछले क्लास में अगर मान लेते ए में कोई कोई एलिमेंट है 1 2 3, ए का पावर, ए का सबसेट का क्या क्या हो जाएगा? ए का सबसेट हो जाएगा, एक नल सेट हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक मेरा 2 हो जाएगा, एक मेरा 3 हो जाएगा, एक मेरा हो जाएगा 1 एंड 2 हो जाएगा, एक 2 एंड 3 हो जाएगा, एक 3 एंड 1 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा 1 2 3। और इस सारे को हम एक सेट के अंदर बंद कर देंगे, उसी को हम पावर सेट ऑफ ए बोलेंगे। पहले नल सेट, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर मेरा क्या हो जाएगा 1 2, फिर 2 3, फिर 3 1, फिर 1 2 3, 1 2 3। आप देख सकते हो ये 8 होना चाहिए। 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर है? और अगर सेम सबसेट अगर बी भी अगर यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी है, पावर सेट ऑफ ए अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है पावर सेट ऑफ बी, दोनों इक्वल है, तो दोनों का सबसेट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सबसेट सेम है, दोनों का सबसेट सेम आना चाहिए। अगर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सब सेट ऑफ ए इक्वल टू सब सेट ऑफ बी। अगर दोनों का सबसेट सेम है, ए का जो सबसेट बन रहा है वही सबसेट बी है का भी है, तो इसका मतलब ए का एल नंबर ऑफ जो भी ए का एलिमेंट है और वही एलिमेंट बी का होगा, तो वही तो सबसेट बनेगा सेम। समझ रहे ना? तो अगर एक भी एलिमेंट इधर अगर मान लीजिए 4 होगा तो उसमें 4 भी तो आ जाएगा, तो सबसेट इक्वल तो नहीं होगा। तो ये तो इसका मतलब ये बी स्टेटमेंट सही है। और कोई स्टेटमेंट सही है क्या? एक चेक कर लेते हैं। अगर दोनों सबसेट सेम है, ध्यान से सुनिएगा, अगर दोनों ए और बी इक्वल है, उसका सिमेट्रिक डिफरेंस नल सेट होगा। अब वो कैसे होगा मैं अभी दिखाता हूँ। ए में एलिमेंट है, मानते हैं एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4। बी में एलिमेंट है
बी में क्या होगा, 1 2 3 4 ही होगा। ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या आएगा आप बताइए। वो सारे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में कॉमन है उसको हटा लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा। और बी माइनस ए भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, सारे के सारे कॉमन है तो सारे के सारे हट गए। क्लियर है। तो ए माइनस बी, अब हमें निकालना है ए डेल बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए भी मेरा नल सेट है, और नल सेट का यूनियन क्या होगा, नल सेट ही आएगा। और इसी को नल सेट लिख सकते हैं इस तरह से। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये 20 एग्जाम्पल नंबर 22 हो चुका है, 23 एग्जाम्पल नंबर ये 23 है। इफ ए बी, ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4, बी में है 1 2 3 5 एंड 6, 1 2 5 एंड 6, सी में है 2 7 8 एंड 9, डी में है 2 4 8 9। देन अब यहाँ पे हमें सिमेट्रिक ए एंड बी और सिमेट्रिक सी एंड डी ये लेना है। चलिए लेकर देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ये आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्त को भी बताइए। अगर ये डिस्कशन आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्त को बताइए यहाँ पे आने के लिए, और उनको भी इस चैनल के बारे में बता सकते हैं ताकि उनको भी बेनिफिट हो, वो भी आपके साथ ये चैनल का प्रॉफिट बेनिफिट उठा सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए ए पहले हम इसको निकालते हैं, ए डेल बी यानी ए सिमेट्रिक बी। तो हमें क्या करना है, ए पहले इसका मान ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी, ए में कौन कौन ए और ए बी में और ए में कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, तो ए कॉमन 1 कॉमन है, 1 हटा देते हैं। 2 कॉमन है, 2 भी हटा देते हैं। 3 नहीं है कॉमन है तो 3 लिख लेते हैं। 4 कॉमन है नहीं तो 4 हो जाएगी। यूनियन बी और ए में कौन कौन कॉमन है, तो 1 कॉमन है, 1 हटा देते हैं। 2 कॉमन है तो 2 भी हटा लेते हैं। और कोई कॉमन है नहीं, 5 एंड 6। क्लियर है। अब हमें यूनियन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 4 5 6। क्लियर है। इससे हम एक इसको एक्सेप्ट नाम देते हैं। चलिए इसका नाम हम कुछ जैसा अल्फा। उसी तरह हम सी एंड डी निकाल लेते हैं, सी डेल्टा डी इसको निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सी माइनस डी यूनियन डी माइनस सी। चलिए सी में कौन कौन एलिमेंट है जो कॉमन है, सी और डी में कौन कौन एलिमेंट है, 2 कॉमन है, 2 हटा लेते हैं। और कोई कॉमन है, 7 नहीं, 8 नहीं, 8 कॉमन है, सॉरी 8 कॉमन है। पहले यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। अब 8 भी, 8 से कॉमन है, हटा लेते हैं। 9 भी कॉमन है जी, 9 भी कॉमन है।
तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट मुझे मिला 7। हम देख सकते हैं एक 7 ही, अब इसके बीच में यूनियन। नेक्स्ट कौन, अब इसमें कौन सा एलिमेंट बचा हुआ है, 4। अब इसका यूनियन लेंगे तो कितना देगा, 4 एंड 7। क्लियर है। अब इसका जो ये जो आया, इसको हम एक नाम दे देते हैं बीटा। अब हमें जो निकालना है, हमें क्या निकालना है, आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा, अल्फा डेल्टा बीटा। क्लियर है। तो चल ये देखते हैं, यानी अल्फा माइनस बीटा यूनियन बीटा माइनस अल्फा। तो आप इसमें कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, अल्फा और बीटा में कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, अल्फा डेल्टा बीटा। अल्फा और बीटा में कौन कौन कॉमन है, आप देख सकते हैं अल्फा और बीटा में कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, इसमें 4, इसमें भी 4। तो ये कॉमन हो गया, तो इसे हटा देंगे हम। तो इसमें बचा 3, 5, 6। तो यहाँ पे कौन एलिमेंट आ जाएगा, 3, 5, 6 यूनियन, इसमें कौन हो जाएगा अब मेरा, इसमें मेरा एक 7 हो जाएगा, 7। क्लियर है। तो आप इसको यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 3, 5, 6, 7। तो मेरा ए डेल्टा बी डेल्टा सी डेल्टा डी जो होगा क्या आ जाएगा मेरा, 3, 5, 6 एंड 7। 3, 5, 6, 7। क्लियर है। 3, 5, 6, 7। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 3, 5, 3, 5, 6, 7, 3, 5, 6, 7, यानी डी इज द राइट आंसर, 3, 5, 6, 7। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 23, 24। एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल नंबर 24। सेट एक सेट दे रखा है एस, एस में एलिमेंट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और एक सेट दे रखा है 2, 3, ए उसका नाम ए है, 2, 3, 4, 5, 6। देन नंबर ऑफ सबसेट बी ऑफ एस सच डेट ए सिमेट्रिक बी इक्वल टू 5 इज 5। हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस सच डेट ए और बी का जो हम कंप्लीमेंट सॉरी ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाले तो सिर्फ 5 ही बचना चाहिए, 5 एलिमेंट है वो बचना चाहिए, बाकी कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते थे, अगर हम सिमेट्रिक जब भी हम सिमेट्रिक निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जो भी ऐसा एलिमेंट हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जहाँ यहाँ पर जब सिमेट्रिक निकाल रहे हैं तो वो सारे जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट है वही सिमेट्रिक डिफरेंस में आ रहा है। दोनों में ए और बी में देखिए 3, 4, 5, 6 यही दोनों कॉमन नहीं है,
तो वही एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं, हम लोग जब भी सिमेट्रिक निकाल रहे हैं, यहाँ पे भी सिमेट्रिक निकाला है मैंने, डेल्टा परफॉर्म किया है, ये डेल्टा परफॉर्म किया है, तो सी और डी में जो भी एलिमेंट कॉमन नहीं है वही एलिमेंट आया है। 7 ए में 7 कॉमन नहीं है और 4 कॉमन नहीं है, तो इसका देखिए 7 और 4, तो वो एलिमेंट डेल्टा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एलिमेंट आ रहा है जो दोनों में कॉमन नहीं है, वो सारे एलिमेंट आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे 5 के अलावा कोई भी एलिमेंट बी में 5 नहीं होना चाहिए, और ए का सारा एलिमेंट होना चाहिए, बराबर 5 नहीं होना चाहिए, तो वहीं जाके डेल्टा ए और बी होना चाहिए। डेल्टा ए डेल्टा बी, आप मैं यहाँ पर देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ए में कौन कौन एलिमेंट है, ये हम ए माइनस बी करेंगे, यूनियन बी माइनस ए, क्लियर है, और इसका वैल्यू ओनली 5 आना चाहिए। यहाँ पे भी करेंगे तो 5 ही आना चाहिए, और यहाँ पे भी करेंगे तो 5 ही आना चाहिए, तो वहीं जाके ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ए माइनस बी में कौन कौन, ए का कौन कौन एलिमेंट है, ए में 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये तभी पॉसिबल है ए में 2 3 4 5 6 माइनस बी में कौन कौन एलिमेंट लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, 5 ले लेंगे तो कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा तो हट जाएगा, तो 5 छोड़ देते हैं, 6 लेना पड़ेगा। अगर और कोई एलिमेंट बी में डालते हैं, इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट डालेंगे, जैसे 7 और 8 9, इसमें से कोई भी एलिमेंट डालेंगे तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, माइनस जब करेंगे तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो हम इसलिए कोई एलिमेंट इसमें अब नहीं डाल सकते हैं। और यहीं पे अब यूनियन बी में क्या आ जाएगा, 2 3 4 6 माइनस 2 3 4 5 6, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको हटाते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसमें से जो भी कॉमन है उसको हटा देते हैं, तो ये 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 कॉमन है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो बचे कितना, 5 यूनियन, अब यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 2 3 4 6, 2 3 4 6 हट जाएंगे, तो बचे कितना, यहाँ पे भी 5, अब इसका यूनियन करेंगे तो 5 ही आने वाला है, तो ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी 5, ये तभी पॉसिबल है जब बी का एलिमेंट जो होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, 2 3 4 एंड 6, क्लियर है। तो ऐसा एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर इसके अलावा कुछ भी लेंगे तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो ऐसा एक ही पॉसिबिलिटी है, तो ऑप्शन मेरा क्या हो रहेगा, ए हो जाएगा, क्लियर है। हम 25 एग्जाम्पल नंबर 25 एंड एग्जाम्पल नंबर 26 आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग इसको होमवर्क में बना के लाइए, और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्यूशन दूंगा और आगे बढ़ूंगा। आपके लिए ये दो आपके लिए होमवर्क है, आप लोग ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा, और आप लोगों को किसी को कुछ पूछना हो, कोई भी डाउट हो, तो ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पे आप इस पर जुड़ जाइए, और यहाँ पे आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी नोट्स से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, क्लियर है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो बीच में डिसकंटिन्यूटी हुई थी, वीडियो नहीं आ रही थी डेली, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज के बाद से आप लोगों को डेली वीडियो मिलेगी, क्लियर है। तो आप लोग अपना अपना ध्यान रखिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।